जो दिखता है वही कार होता है कि बिना दिखे भी कार होता है। यदि आप चाहें, बोला इधर देख भाई, आप चाहें कि कार्य दिखना चाहिए, कार दिखना चाहिए, क्रिया दिखना चाहिए, तभी कार देखोगे। बेटा तुम्हारा जन्म नहीं हो पाता पंडित जी, माता पिता ने गर्भाधान हुआ था, किसी ने देखा नहीं था, पर पुत्र हुआ था तभी दिखाई तुम दिए हो। वो हर व्यक्ति कहता दिखाओ कहाँ है, दिखाओ कहाँ है, तो तुम जन्मते क्या? जैसे दंपत्ति का कार्य जगत में किसी को दिखता नहीं है पर पुत्र के रूप में फल दिखता है, ऐसे निर्गंत मुनियों का जो कार्य अकर्तृत्व भाव का कार्य होता है वो आंखों से नहीं दिखता है, वो सिद्ध पर्याय में झलकता है। आपको युवा मुनि दिख रहे हैं, कंप्यूटर इनके हाथ में दे दो मित्र, हर व्यक्ति के हाथ में कंप्यूटर आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, तो दिगंबर मुनियों को हम संग्रहालय में देखने जाएंगे क्या? इसलिए ज्ञानियों समझो, लौकिक कार्यों से यदि साधु प्रभावित हो रहे हैं, वे 100% साधना से अप्रभावित हैं। जो साधु वर्ग अपने क्रियाकलापों से दूर होकर के गृहस्थों के व्यापार की ओर जा रहे हैं, वे सारे साधु अपनी साधना से अप्रभावित हैं, पूर्ण रूप से मात्र जीवन की शैली जी रहे हैं। क्योंकि समय सार गाथा नंबर 300 क्या कह रही है, सुनिए ध्यान से। और जहां भूला आगम होता ना, आप जैसे पंडित वहां मौनी रहना पड़ता, कुछ नहीं बोल सकते आप, और बोलने की चेष्टा भी करोगे ना तो मेरे मित्र दलदल में फंसा हाथी निकलने की कोशिश ना करें और नीचे धंस जाएगा। क्या लिख रहे यहां पर, क्या लिख रहे यहां पर? भावों से मिलो, कुछ भी करने की इच्छा तुम्हारे मस्तिष्क में चल रही है, तुम जैन साधना से दूर हो रहे हो। कुछ भी करने की इच्छा हो रही है, महात्मा जी समझो, कुछ भी करने की इच्छा हो रही है, प्रचार की इच्छा हो, प्रसार की इच्छा हो, साधना से तुमको दूर कर रही है। अनुभूति का अंतर डालिए, अनुभूति का अंतर डालिए। यहीं बैठे बैठे आप अनुभव कर लीजिए, श्रद्धा की अनुभूति का स्वाद भिन्न है, ज्ञान की अनुभूति का स्वाद भिन्न है, उच्चारित की अनुभूति का स्वाद भिन्न है मित्र, साधना की अनुभूति का स्वाद भिन्न है, और लौकिक कार्यों की अनुभूति का विषय भिन्न स्वाद है। स्वाद में भिन्नता न होती पर्याय की प्रत्यसत्य से, तो मित्र आटा ही सब खाते रहते, पूरी पराठा रोटी क्यों बनाते? हम मां सत्ता को देखते हैं ध्रुवत्व दृष्टि से, अवान्तर सत्ता को समझना चाहिए। अवान्तर सत्ता को नहीं समझोगे, वो सत्य है ना, बोला साधकों ने स्वाध्याय बंद कर दिए हैं, वो स्वाध्याय बंद किए हैं, इसलिए जिनवाणी का स्वाद आना बंद हो गया है। क्यों? लौकिक कार्यों से पारस जैसे अज्ञानी लोगों ने लौकिक कार्यों वाले साधकों इतनी प्रसिद्धि दे दी है कि बेचारे साधक सोचते हैं इसमें कुछ नहीं रखा। संगीत जी भैया, साधक सोचते कुछ नहीं रखा, नाम उनका चल रहा है जो साधना से दूर हैं, बाहर के काम कर रहे हैं। हम साधना करें, मेरा नाम ही नहीं हो रहा है। मेरे मित्र, जिनका नाम चल रहा वे तो कम से कम साधना के बाहर काम करके नाम कमा रहे हैं। तुम अपनी साधना से प्रभावित ना होकर के उनसे प्रभावित हो रहे हो, तुम तो दोनों पक्षों से गए हो। आप तो दोनों पक्षों से गए। जो काम कर रहा बाहर का उसका नाम और ऐशा कीर्ति नाम कर प्रचंड उदय जीव का है, उसका तो नाम चल रहा है, पर तुम तो उनकी बाहरी क्रिया से प्रभावित होकर के तुम वैसा करने की सोच रहे हो। तुम्हारा पुण्य इतना कम है, वो तुम कर नहीं पाए, जो कर रहे थे उससे भी तुम चले गए। तुम दोनों मार्ग से च्युत हो चुके हो। जितनी क्षमता उतना काम करना चाहिए, जितनी क्षमता उतना काम करना चाहिए।
जिस क्षेत्र में तुम प्रसिद्धि पा रहे हो उसी में आगे बढ़िए। पारस डॉक्टर बन चुके हो ना, इसी को आगे बढ़ाइए। आप चाहते अब मैं इंजीनियर की परीक्षा देना चाहता हूं, आप दोनों जगह से फेल हो जाओगे। जो महाराज साधना के मार्ग पर आए हैं गृहस्थी छोड़ करके, तो साधना के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो जगत की श्रद्धा उनके चरणों में रहेंगी। और महात्मा जी चाहते हम एक फैक्ट्री लगवा रहे हैं, कारखाना खुला रहे हैं। मैं तुम कितनी बड़ी फैक्ट्री लगाओगी, कितना बड़ा कारखाना खुलाओगी, तुमसे बड़ी बड़ी नेताओं की फैक्ट्रियाँ खुली पड़ी हुई हैं। तुम्हारा नंबर 1 पर नहीं आ पाएगा। तुम फालतू में जो नंबर 1 पर साधु के नाम पर थे, वो तुम गृहस्थ के नाम पर चले जाओगे। मोदी बेटा सुन रहा कुछ हैं? मुझे मालूम है वही मोदी है। बेटा सुन, यदि तू खिलाड़ी है और खेल के मैदान में उतर चुका है, खेल पर ही आगे खेलेगा, तो देश में नाम कमाएगा, सिलवानी का नाम बड़ा कर देगा। और तुम खेल की जगह तो आप सोचने लगे अब मैं जो है कुछ व्यापार भी करके देखूं, तो समय तो उतनी है, इधर लगाओगे उधर अभ्यास बंद हो जाएगा। व्यापार में बुद्धि नहीं दौड़ी, खेल की जो तेरी मैदान की अभ्यास था वो बहुत छूट गया, दोनों तरह से चला जाएगा। नहीं तो मिल लो, भोले से मिल लो। अखाड़े में कूदता था, सो बंद कर दिया, सो बेचारा मोटा हो गया। ओहो, जिस क्षेत्र में तुमने जिस विद्या को हासिल किया उस क्षेत्र में उतरोगे ना, तो मित्र नियम से तुम सफलता पाओगे। और जिस क्षेत्र में तुम्हारा प्रवेश नहीं है, कोई सोच ही नहीं सकता, जिस क्षेत्र में तुम उतर सकते हो वहां तुम उतर गए हो। और अपयश के अलावा तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कुछ भी नहीं मिलने वाला। मित्र संजय जी की याद करो, जिनने कहा तो बजा लो बैंड जितने बजा सकते हो। सुब्रत सागर जी, इस शब्द को सुनकर ही मैं धमाके से प्रश्न करता हूं। मात्र जब मेरे मन में दीपक की घटना है, एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर हमारे श्री जी का जुलूस निकले तो वहां बैंड बंद हो जाता था। वो भाई के दादा थे संघई जी, बड़े संघई। वो अपनी छड़ी लेकर उस चबूतरे पे खड़े हो गए और कहा युवाओं से, बेटा आज मेरी श्वास चल रही है, तुम आज बजा पाओ तो बजा पाओगे, अन्यथा कभी नहीं बजेंगे बैंड यहां पर। उन युवाओं को धन लो कि एक बुजुर्ग की बात एक सुर में सुनी और बैंड बजना प्रारंभ हो गया। आज की तारीख संजय जी नहीं है, लेकिन बैंड बज रहे हैं। नहीं तो इस स्थान से कभी आपका जुलूस निकलते ही नहीं, सूना निकल जाता। बस दीपक मेरा यही उद्देश्य है कि जब विपरीत धारा है, आज जब मैं बोलने की सामर्थ्य में बोल रहा हूं, अन्यथा विपरीत धारा इतनी आगमिक हो जाएंगी भविष्य में जाकर के कि लोग यही कहेंगे मुनि मार्ग में सारे व्यापार करना यही धर्म है। जबकि मुनि मार्ग व्यापार छोड़ के आत्म व्यापार में लीन होने का नाम धर्म है। जबकि 8वीं प्रतिमा में आरंभ का त्याग हो जाता है, फिर महाव्रती आरंभ की शिक्षा कैसे दे सकते हैं? किसी भी आगम में उठा के देख लो, 8वीं प्रतिमा में आरंभ नहीं होता। हो। हे मित्र, 9वीं में परिग्रह का प्रमाण हो जाता है, 10वीं में अनुमति का त्याग हो जाता है। आरंभ सारंभ की अनुमति 10वीं प्रतिमा धारी नहीं दे सकता है, महाव्रती कैसे दे सकते हैं? इसलिए आपको मालूम होना चाहिए विश्व सागर जी, यदि आप भी कहते खिड़की लगा दो, आपकी मुनि व्रत में दोष लग जाएगा। हो। यदि आपने भी कहा कि खिड़की ये टूट रही, इसको लगा दो, मित्र श्रावक को दया तुम्हारा प्रभु लगा लेगा, नहीं लगेगी तो नहीं लगाएगा। लेकिन आपको तो ठंडी गर्मी समान होना चाहिए है, लगे तो लगे, नहीं तो खिड़की लगे तो लगे, ठंडी तो लग रही ना सहज, क्यों टेंशन लेते हो? लेकिन चटकाय की हिंसा हो ऐसा उपदेश जैन मुनि नहीं दे सकता। इसलिए बेटा मोदी, दृष्टि ये बन चुकी लोगों की
पारस ने कहा अमित स्वाध्याय कर लो। बोले नहीं, हम तो भक्ति कर रहे हैं। भक्ति कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन बेटा ये तो बताओ भक्ति अपने यहाँ 3 की होती है, देव, शास्त्र, गुरु। जब तुम देव की भक्ति कर रहे हो, गुरु की भक्ति कर रहे हो, तो एक को क्यों छोड़ रहे हो? कभी प्रैक्टिकल किया? प्रैक्टिकल स्कूल में किया ना? देख अच्छा लड़का है, उसने प्रैक्टिकल किया है। एक बार मैं भी स्कूल में गया था, तो हमारे टीचर ने हमसे भी कहा था, देखो उन्होंने 3 गत्ते रख दिए बेंच पर, मेज पर 3 गत्ते रख दिए ऐसे, और तीनों गत्तों में छेद था बेटा, और दूर पर एक मोमबत्ती रख दिए। जब मोमबत्ती रखी उन्होंने, अब कहा देखो मोमबत्ती दिख रही क्या? तो उन्हें एक पहला गत्ता तिरछा कर दिया। अब पहले ही तिरछा है तो छेद में एक भी मोमबत्ती क्यों दिखेगी? फिर उन्होंने पहले गत्ते का छेद बराबर कर दिया और बीच का गत्ता तिरछा कर दिया, तो छेद बंद हो गया। अब मोमबत्ती दिख रही क्या? क्यों दिखेगी? ओहो। फिर उन्होंने क्या किया, 2 बीच का और पहले वाला सामने कर दिया छेद, और लास्ट वाले को तिरछा कर दिया। मोमबत्ती दिख रही क्या? बोले नहीं दिख रही है। कब दिखेगी? बोले श्रीमान जी तीनों गत्ते के छेद बराबर पर कीजिए, तभी मोमबत्ती दिखेगी। ऐसी तुम्हारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो देव को नहीं मानते, कुछ ऐसे लोग हैं शास्त्र को नहीं मानते, कुछ ऐसे लोग हैं गुरु को नहीं मानते। अरे उन ज्ञानियों से कहो, ज्ञानी अज्ञानियों तीनों गत्ते बराबर पर होंगे तभी मोमबत्ती दिखेगी प्रकाश। ऐसे देव सा गुरु तीनों पर बराबर श्रद्धा होगी तभी मोक्ष मार्ग का प्रकाश हो, केवल्य की ज्योति दिखेगी। तीनों बराबर पर चाहिए। अब ये लोग क्या ना, दीपक ज्यादा ज्ञानी लोग हैं। अपन तो जहां भी पढ़ते थे ना, हमको तो झिनमानी दिखती थी। 6वीं क्लास में मुझे पढ़ाया गया था, 6वीं क्लास में पढ़ाया गया था, वो मुझे याद है। ओहो। बोले ईमानदारी से पढ़ाई करो ना, सब याद रहेगा। ओहो। एक भी आपने गत्ता इधर उधर किया, गुन्नू दिखेगा नहीं प्रकाश। इसलिए सारे गत्ते आपके बराबर होना चाहिए। देव सा गुरु, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों बराबर पर होंगे तभी मेरे मित्र कैवल्य की ज्योति तुमको दृष्टिगोचर होगी। इसलिए कौन ज्ञानी ऐसा होगा? को नाम भृजभु हो, नाम सौवे पराय भावे, मज्मंती बैणम जानंतु अप्यम शुद्धम। यहां पर 190 नंबर की गाथा है। यही गाथा समय साथ जी की है, 300 नंबर की मूल गाथा है। को नाम भृज, को नाम भृज बुधा, कौन सा बुद्धिमान ऐसा होगा? श्वास श्वास प्रमाण भी ज्ञानियों में स्थिर हो जाइए। जो श्वास आ रही है, जो श्वास निश्वास छूट रही है, श्वास की जो धारा बह रही है, मित्र आती श्वास में नहीं हूं, जाती निश्वास में नहीं हूं। प्राण वायु में नहीं हूं, 10 प्राण में नहीं हूं। जिन प्राणों के पीछे जगती पर जगत के जीव जगत के प्राण ले रहे हैं, वे प्राण ही मेरे नहीं है। जो प्राण मेरे नहीं है, मेरे प्राण मेरे नहीं है, तो जगत के प्राण तेरे कैसे हैं? हम जीने के लिए साधु नहीं हैं, मरने के लिए साधु नहीं बने हैं। जीने के लिए साधु नहीं बनते, मरने के लिए साधु नहीं बनते, जन्म मरण का क्षय करने के लिए साधु बनते।
जीवन पौद्गलिक है, मरण पौद्गलिक है, श्वासोच्छ्वास पौद्गलिक है, इंद्रियां पौद्गलिक है, ये सब पौद्गलिक है। इनमें मेरा संबंध होने पर भी मेरा स्वभाव नहीं है। फिर जिनमें मेरा संबंध ही नहीं है उनमें मेरा राग कैसा। इस विद्या से अनभिग्रह ना पिच्छे कमंडल का भजन ढोते रहेंगे आप, जैन मुनि का वेदन नहीं कर पाएंगे। हम अपनी अपनी परंपराओं का, आचार परंपराओं का निर्वाह करते रहोगे, आचार का वेदन नहीं कर पाओगे। आचार परंपराओं की पुष्टि करते रहोगे, अपने आचार का वेदन नहीं कर पाएंगे आप। धन्य वो ग्रस्त। विकास, शादी हो गई क्या? अच्छा है मित्र। बल्लू, वो विकास कितना अच्छा लड़का है। बल्लू, गहरे में जाओ, आपकी भी शादी हो गई है मित्र। माँ तेरी है, पिता तेरे हैं, सबके। लेकिन जब विकास अपनी सासू की बेटी के पास होता है, उस क्षण न माँ को देखता है न पिता को देखता है। विकास जब अपनी सासू की बेटी के पास होता है, सासू को भी नहीं दिखता, ससुर को भी नहीं दिखता है, मित्र जगत की किसी द्रव्य को नहीं दिखता है। अपनी पत्नी के सुख में जब लीन होता है तो सबको भूल जाता है। ये कितना श्रेष्ठ आदमी है, जन्म देने वाली माँ तक को भूल चुका है अपनी पत्नी के सुख में। बेटा जब एक ग्रस्त जन्म देने वाली माँ से भी दूर हो जाता है एक क्षण को, हे मुनीश्वर, आत्म रमणी के आनंद में जब तुम लीन होते हो तब तुमको जगती के सारे द्रव्य भूल जाना चाहिए। सगों की मृत्यु भी याद की बल्लू भैया, सगों की मृत्यु की याद की, इंद्रिय के सुख में भंग हो जाएगा। मैं इंद्रिय सुख की बात कर रहा हूं। सगों की याद की कि मेरे मित्र, मेरा भाई, मेरा दादा, मेरा पिता खत्म हो गया है, उसकी याद आते ही इंद्रिय सुख में विघ्न आ जाएगा। फिर बाल प्रमाण मात्र मोटा है, सुई की नोक के बराबर भी। यदि जैन मुनि पर वस्तु की याद करता है, उसकी आत्म सुख में बाधा खड़ी हो जाती है। ये सत्य है।